व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान जो ब्रेकअप के पीरियड से गुजर रहा हो उसको कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए, बल्कि उस इंसान को खुद अपने साथ क्या करना चाहिए, जिसमें सारा मैं बता रही हूँ कि उसको काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए। काउंसलिंग में हम उस इंसान को किस तरह की बातें बताते हैं, किस तरह की चीज़ें रियलाइज़ करवाते हैं? अच्छा, सबसे पहला काम जो होता है वो तो ये होता है कि आप पिछली फिक्सेशन से उन्हें निकालिए। फिक्सेशंस मतलब वो चीज़ें जो दिमाग में अटक के रह गई हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया और उस वक्त मेरे साथ ऐसा किया। ये जो नेगेटिव इवेंट्स हमारे पास कभी-कभी नेगेटिव इवेंट्स की ज़रूरत भी तो होती है सारा टू ओवरकम दैट पर्सन। यस, लेकिन फिक्सेशन से हमें निकलना है, वहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ने के लिए उन्हें इस्तेमाल करना है कि जो भी हुआ वो बेहतर हुआ और अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत भरपूर तरीके से और ख़ूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक तो ये चीज़, फिर दूसरा ये बताना, क्योंकि जो आपको ये लगता है कि बिल्कुल जिस तरह बेरीवमेंट पीरियड की बात हुई थी कि जब कोई मर जाता है तो हम किस तरह का फ़ील कर रहे होते हैं कि अब हमारे हाथ से निकल गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं, वो चला गया तो अब वो वापस नहीं आएगा। तो डिवोर्स जो है वो बिल्कुल एक ऐसी ही फीलिंग भी है, क्योंकि अब आप वापस नहीं जा सकते। नहीं, बट यू नो द सेंस दैट ही इज अलाइव एंड और शी इज अलाइव एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स, प्रोबब्ली दे आर मोर एंटरटेन। अच्छा, उनके लिए होता है कि उनकी जिंदगी अब ज्यादा बेटर हो रही है तो वो जो द पर्सन हु इज सफरिंग वो और ज्यादा सफर करने लगता है कि ओ गॉड दे आर हैविंग एक्चुअली फिक्सेशन, यानी कि जब अलग हो गए तो बस अब अलग हो जाइए, अब आपने आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से। क्योंकि देखिए, जब वो शख्स आपको डिक्टेट करा था तो आप यू वर नॉट लाइकिंग दैट ऑल्सो। अब वो अपनी जब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप अभी भी डिक्टेशन ले रहे हैं कि देखो उसने दूसरी शादी कर ली, देखो वो ज़्यादा खुश है, देखो वो बाहर जा रहा है, तो आप क्या डिक्टेशन नहीं ले रहे उससे इस तरह से भी? तो आप अपनी ज़िंदगी, अपने मूड स्विंग्स अभी तक उसी पे डिपेंडेंट हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी डोंट वांट। तो वी वांट अ टोटल आइसोलेशन, जिसे कहते हैं कि जब एक रिश्ता ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, बस अब इट डजंट एग्जिस्ट और अब आपने आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी को उसी तरह लेके चलना है जो उस रिश्ते से पहले आपकी ज़िंदगी थी वहाँ से गुजारना है। तो मैं तो अक्सर यही रेकमेंड करती हूँ कि जो बीच वाला पीरियड है, चाहे जितना लंबा हो, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट या ब्लर करें ताकि वो ज़िंदगी जो आपकी शादी से पहले की थी वहाँ से अब स्टार्ट करें और आगे बढ़ें। वो मुश्किल होता है सारा इन सेंस के लोगों की उस वक्त एज कुछ और होती है, उस वक्त सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे, लेकिन इम्पॉसिबल, घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ और था, प्रायोरिटीज डिफरेंट थी। और वो 14, 15, 20 जितने भी साल आपकी शादी चल रही होती है उसमें, या फिर रिलेशनशिप के 2 से 3 साल जो भी होता है, रिलेशनशिप ज़्यादा चलती नहीं है और शादी कभी ज़्यादा चलती नहीं है, तो इससे पहले जैसे नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल बहुत है, लेकिन पॉसिबल है। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अगर 15 साल की थी, 18 साल की थी जब शादी हुई थी तो गो बैक टू द सेम फिजिक एंड द सेम एनर्जी लेवल। हो सकते हैं जब आप वापस आई हैं तो 2 बच्चे भी आपके साथ हों, दिस इज़ अनदर थिंग। लेकिन आपने उस पीरियड को ब्लर करना, जिसके लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, कभी कभार साइकोएनालिसिस बहुत माइल्ड लेवल पर यूज़ हो रही होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ताकि नेगेटिव फिक्सेशंस भी ख़त्म हो। उसमें होता क्या है कि आप हर इवेंट, जो नेगेटिव इवेंट्स हैं, उनको लेकर उनके अल्टरनेटिव्स, थॉट प्रोसेस के थ्रू अल्टरनेटिव सजेस्ट करके कि अगर ऐसा हुआ इस सिचुएशन में तो इन रिगार्ड इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता था, आपको वो पॉजिटिव चीज़ सोच के क्या फीलिंग आ रही है एंड वुड यू लाइक टू स्टिक टू दैट और नॉट। तो जब हम ये काम करते हैं बहुत इंटेंस लेवल पर होता है, काफ़ी सारे सेशंस होते हैं ताकि वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो ब्लर हो सकें, आपके पास पॉजिटिव सॉल्यूशंस आते हैं। जब हम CBT करते हैं, कॉग्निटिव है ही थॉट प्रोसेस ना, तो उसकी वजह से बेहतरी आती है और फिर लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? राहिला बोल रही हूँ। राहिला, कहाँ से? कराची से। कराची से? मैं कैसे भूल सकती हूँ, राहिला तो हमारी रेगुलर कॉलर है। जी राहिला, बहुत प्रीटी लग रही है ब्लू में। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके कॉल का सवाल का जवाब देना था। बिल्कुल दीजिए। ये मतलब आप फिजिकल अपीयरेंस का कह रही, तो ये तो शादी से पहले सोचना चाहिए। आई मीन किसी से भी रिलेशनशिप जब भी करने से पहले जब कर ली तो उसके बाद तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। फिर आप उसकी आदत, उसके अच्छी आदतों को देखें, उसके साथ कोप अप करने की कोशिश करें। और डेफिनेटली शक्ल सूरत तो कुछ दिनों की बात होती है, बाद में तो जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं। अब देखिए ना, ऐश्वर्या की शादी हुई, बेटी के बाद वो कैसी हो गई है ना। मतलब अगर इसी चीज को इम्पोर्टेंस दी जाए तो मतलब फिर तो खत्म है ना, फिर तो कोई बात ही नहीं आगे। एक्चुअली लोगों की सीरियस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। बाद में बहुत
गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन इतने बैड मैनर्स क्या होते हैं कि फिर वो जिंदगी दूसरे स्पाउस के अजाब कर देता है. तो मेरे ख्याल से तो सूरत इतना इम्पोर्टेंट नहीं. हाँ, कुछ लोगों के लिए होता है, वो शादी से पहले देख लें, लेकिन अगर वंस शादी हो गई है तो उसके बाद फिर जैसा है उसके साथ ही एडजस्ट करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रहता है. सही. अच्छा वैसे राहिला, आपको पता है आपने गिफ्ट हैम्पर विन किया है? ओह थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. और वो गिफ्ट हैम्पर है जी, लग रही है इसलिए आपने मुझे गिफ्ट दे दिया, खुशी में. ये गिफ्ट हैम्पर आपको कैंड्रल एंड एक्यूशेक की तरफ से मिला है. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, हम लोग अब बात कर ही रहे हैं वैसे हम लोग वो बाय द वे. अच्छा मुझे अब सर से पूछना है, सर कोई मेडिसिन दिए जाते हैं, मसल रिलैक्सेंस या फिर कोई हैप्पी हार्मोन्स या कोई इस तरह की चीज़ों को दी जाती है? कि बेंजोडाइज़ेपिन काउंसलिंग में इंटरफेयर करती है. हाँ, तो आमतौर से जब आप किसी की काउंसलिंग कराते हैं तो ना दे, लेकिन एक्यूट फेज में आप दे सकते हैं. एक्यूट फेज में दे सकते हैं. बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल जो इस तरह की काउंसलिंग्स के लिए जा रहे होते हैं, वो रात को वो नींद की दवाई भी लेके सो रहे होते हैं. एक्चुअली वो चीज़ें काउंसलिंग की या किसी किस्म की साइकोथेरेपी में इंटरफेरेंस करती है, लेकिन मजबूरी में आप सिर्फ मजबूरी में आप दे सकते हैं. बाकी अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन मैं दूसरी जो बात बता रहा था, डॉक्टर सायरा जो कह रही हैं उसके आगे मैं कहना चाह रहा था, देखें ज़िंदगी जब आप फोकस कर लेते ना किसी काम के लिए, यानी किसी भी एज में आदमी की डाइवोर्स हो, जाहिर है उस एज पे तो दोबारा नहीं आता जो शादी से पहले थी, लेकिन बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने तालीम छोड़ दी थी आधी और शादी हो गई थी, यानी अपने कैरियर, उनका एक कैरियर था वो कैरियर ना कर सकी थी, तो जो उनकी ख्वाहिशात थी करने की शादी से पहले या शादी के दौरान और इसके बाद, इस हालात के बाद, अब क्योंकि वो अलग हो गई तो वो ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं. तो जब तक इंसान के जहन में गोल नहीं होता ना, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद पैदा नहीं हो जाए, उस वक्त तक आदमी रिकवर नहीं कर सकता. तो वो मकसद पैदा करना ज़रूरी है. बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे अगर आप रिसर्च करें पूरी दुनिया में कि जिन लोगों की अलहदगियाँ हो गई, मर्द की या औरत की, तो उसके बाद उन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत फोकस हो गई, बहुत सारे काम ऐसे किए जो पहले नहीं कर पा रही थी. तो जब आदमी किसी काम में फोकस हो के कामयाबियाँ हासिल करने लगता है, तो कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस. कामयाबी इंसान की पिछले गमों को भुला देती है. लेकिन अगर कामयाबियाँ ना हो और आदमी अगर हर वक्त घर वालों के ताने सुनता रहे और हर वक्त घर में आके उसको बुरा भला का माशरा उसको बुरा भला कहता रहे, तो उसके बाद वो रिकवरी होना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो फिर वो लोग उसको पुश करके उन्हीं हालात में वापस ले आते. वो बाहर भी निकलना चाह रहा तो ये फोकस करना कि भाई बहुत से लोग होते हैं पढ़े लिखे, टीचिंग में चले जाते हैं, बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो और कोई प्रोफेशन इख्तियार कर लेते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बाज़ शौहर शादियों में के बाद इस करने से रोकना शुरू कर देते हैं. और अगर कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप शादी से पहले, जैसे मैं डॉक्टर सारा से बात कर रहा था कि शादी से पहले ही कोशिश करनी चाहिए कि भाई इश्यूज़ को रिजॉल्व करें. और औरत की जिम्मेदारी सिर्फ घर की देखभाल नहीं, औरत की एक अपनी लाइफ है. जैसे मर्द की एक अपनी लाइफ है, औरत की भी उतनी ही अपनी लाइफ है. अल्लाह ताला ने मर्द को सिर्फ 1 डिग्री फजीलत दी है इस लिहाज से कि मर्द जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मजबूत होता है, घर की हिफाजत कर सकता है, बाहर के मसाइल ले सकता है, इसलिए. लेकिन बाकी सारी चीज़ों में औरतों और मर्दों में फ़र्क नहीं रखा. मर्दों ने हमारे कल्चर में आके ये बहुत सारा किया हुआ है. हमारे गाँव का कल्चर, हमारे देहातों का कल्चर, उसमें मर्दों को बेइंतहा फौकियत है. शहरों में तो फ़र्क आ गया है. तो अगर बाद में भी हो तो आज मेरे नज़दीक ये होता है कि इंसान की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे काम में फोकस हो जाए जिससे उसका एक ज़िंदगी का गोल हो. भाई वो कहे जी मैं आगे 10 साल बाद क्या बनना चाहता हूँ या क्या बननी चाहती हूँ, तो उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करे. फिर उसमें काउंसलिंग भी फ़ायदा करती है. मतलब दोनों पार्टनर्स का इंडिपेंडेंट होना करियर वाइज एंड प्रोफेशनली और स्टेबिलिटी वाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ताकि सिलसिला चले ना चले वो अपनी इस तरह से स्टेबलाइज ज़रूर रहे. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये इंडिपेंडेंस ही मसला बन जाती है. पॉइंट, इसी पॉइंट पे बात करेंगे जी हम ब्रेक के बाद. छोटे से ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा. विल बी राइट बैक.